हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। गाइस, लास्ट सेशन में हमने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर समझा, जहां पर मैंने उसकी पहली टाइप समझाई आपको, एंड दैट वाज थर्मल कंडक्शन। आई होप आप सबने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। आज मैं उसका नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूँ, एंड ये जो नेक्स्ट टाइप है इसमें हमने कन्वेक्शन के बारे में समझना है कि कन्वेक्शन क्या होता है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखो गाइज, मैंने आपको समझाया था कि थर्मल कंडक्शन जो है बेसिकली वो सॉलिड्स में होती है, और सॉलिड्स में मैंने एक सॉलिड रॉड की एग्जांपल लेकर आपको समझाया। आज अभी जो कन्वेक्शन हमने पढ़ना है भाई, वो जो होती है फ्लूइड्स में होती है। अब फ्लूइड्स का मीनिंग क्या हो गया, बच्चों को इसमें इशू आता है। जब मैं फ्लूइड्स पूछता हूँ तो बच्चे के माइंड में जो पिक्चर बनती है ना, वो लिक्विड की बनती है। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड्स जो है सिर्फ लिक्विड्स होते हैं, गैसेस भी फ्लूइड्स होती है। हर वो चीज़ जो फ्लो कर सके, फ्लूइड्स की डेफिनेशन क्या होती है, हर वो चीज़ जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड है। लिक्विड फ्लो कर सकता है, ये सही है। क्या गैसेस फ्लो नहीं कर सकती? बिल्कुल, बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स एंड गैसेस के पार्टिकल्स सॉलिड्स के कंपैरिजन में आपस में उतने तरीके से, उतनी फोर्स से बॉन्डेड नहीं होते हैं। समझ रहे हो? तो इट मीन्स वो फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड्स में ऐसा नहीं है ना, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली बॉन्डेड होते हैं और सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। तो मैंने बताया कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड्स में होनी है। फ्लूइड्स मींस लिक्विड्स या फिर गैसेस। अब कन्वेक्शन होता क्या है हम वो समझते हैं। देखो, कल मैंने आपको समझाया था थर्मल कंडक्शन में क्या होता है कि हमें पता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स नहीं होता। अपनी मीन पोजीशन पे ज़रूर वो मूव करते हैं, बट वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता उनका एक जगह से दूसरी जगह तक। बट कन्वेक्शन जो है इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है। अब वो कैसे होता है आइए समझते हैं इसे। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। मैंने बताया था थर्मल कंडक्शन जो सॉलिड्स में होती है वहाँ तो एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, यहाँ एक्चुअल मूवमेंट होता है। और दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मल कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। बेसिक डिफरेंस कि वहाँ एक्चुअल मूवमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता, यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट होता है। जब पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं अपनी जगह छोड़ देते हैं ताकि दूसरे पार्टिकल्स वहाँ पर आए और वो गर्म हो सके, वो हीट हो सके। इसके लिए मैंने एक फिगर सामने ड्रॉ की है। देखिए इसमें क्या किया हमने एक सर्कुलर अरेंजमेंट की शेप में, समझ लीजिए एक बीकर या एक कंटेनर ले लिया, जिसके अंदर मैंने क्या डाला है, वाटर। मैंने लिक्विड डाला है, वो कौन सा है, वाटर। और नीचे से मैं इसे फ्लेम्स दे रहा हूँ। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप अपने घर में पानी को या दूध को गर्म करते हो ना, या बॉईल करते हो, जिस वे में वो चीज़ हीट होती है वो कन्वेक्शन ही है। वही एग्जाम्पल है यहाँ पर भी। मैं फ्लेम्स दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो जो ये नीचे वाले पार्टिकल्स होंगे, अब समझो पार्टिकल्स जब हीट लेंगे तो क्या होगा, उनका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब जिसका टेम्परेचर हाई हो जाता है उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। क्यों होती है? 2 मिनट का वेट करो, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ये क्या बोला मैंने? जिसका टेम्परेचर हाई होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब डेंसिटी कम होने की वजह से, क्योंकि ये पार्टिकल्स अब लाइटर बिहेव करेंगे, और ऊपर वाले पार्टिकल्स तो गर्म ही नहीं हुए, अभी तो सिर्फ नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म हुए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने नहीं, ऑब्वियसली बात है, खुद ही होना है, वो पार्टिकल्स लाइट होने की वजह से ऊपर मूव करेंगे, और जो बाकी पार्टिकल्स ऊपर होंगे जिनकी डेंसिटी हाई होगी वो साइड्स के जरिए नीचे मूव करेंगे। फिर होगा क्या, गर्म पार्टिकल्स, हीट वाले पार्टिकल्स तो ऊपर चले गए ना, बाकी मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स नीचे आए, अब वो गर्म हो जाएंगे, वो हीट हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी वो लो हो जाएगी, दोबारा वो मूव करेंगे, जो पार्टिकल्स रह चुके होंगे वो नीचे आएंगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये पूरा लिक्विड जो है वो हीट ना हो गया हो। तो वही वैसा ही है जैसे हम मिल्क को या वाटर को हीट करते हैं। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल मूवमेंट हुआ ना पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स रियलिटी में मूव करें। मगर जब मैंने सॉलिड रॉड की एग्जांपल दी थी तब ऐसा नहीं था। तब पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे मूव कर रहे थे और आगे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे कोलिजन की वजह से। तो अब आपको ये समझ आया कि भाई ये किस वे में हुआ है।
अब मैं आपको बताता हूं कि अगर स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से डेंसिटी लो होती है, उस पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, बेसिकली आइस ले ली। अब आइस को जब मैं हीट करूंगा तो मुझे पता है आइस को हीट करने से होगा क्या, मेरे पास वाटर आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आइस के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली बॉन्डेड हैं, तो इट मींस यहां पर जो डेंसिटी होगी आइस की वो ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ये तो समझ आ रहा है ना आपको, क्योंकि यहां पर वो बहुत क्लोजली पैक्ड है। अब जब मैंने हीट किया तो हीट किया इट मींस इसका टेम्परेचर ज्यादा था ना, किससे, आइस के टेम्परेचर से। ऑब्वियसली बात है आइस को मैं हीट करूंगा तभी तो वो लिक्विड बनेगा। इट मींस देखो ध्यान से, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। देख रहे हो, डेंसिटी आइस की लिक्विड से आ गई, कम हो गई। तो यहां भी मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड पार्टिकल्स की डेंसिटी और कम हो जाएगी और वो ऊपर मूव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब बच्चा बोलेगा सर पानी तो कलरलेस है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई में वो पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर मूव करे होंगे। तो इसके लिए भी एक पॉइंट है, हम क्या करेंगे, हम क्रिस्टल्स ले लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के। हमने क्या किया, यहां पर आप देख रहे हो क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4। KMnO4 मींस पोटेशियम परमैंगनेट। अब वो क्या करता है, जब हीट होता है ना वो कलर छोड़ता है। तो मैंने बोला जब वो पहले हम इसे हीट कर रहे थे ना, उस वजह से क्या होगा, यहां से जब ये पार्टिकल्स गर्म होने शुरू हो जाएंगे तो वो बेसिकली परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट, कलर छोड़ेगा, तो उन पार्टिकल्स को कलर मिल जाएगा। और हमें पता है वही कलर वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और मुझे दिखेगा पीछे से यार ये कलर जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा सही में फिर पार्टिकल्स भी तो ऊपर मूव करे होंगे। यहां से ये क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, पार्टिकल्स ऊपर मूव कर रहे थे, ऊपर वाले नीचे मूव कर रहे थे। ये जो मूवमेंट होता है इसे करंट भी बोला जाता है। करंट वो वाली नहीं जो लगती है तो हमें शॉक लगता है। करंट इज ऑल्सो बेसिकली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वाटर करंट भी तो होती है ना, पानी का मूवमेंट होता है जब, तो वैसे ही ये भी एक करंट है, बट इसे क्या नाम देंगे हम, कन्वेक्शन करंट, बिकॉज कन्वेक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट। अब जो चीज़ें मैंने आपको समझाई उन्हें मैंने वर्ड्स में भी लिखा है ताकि और क्लैरिटी मिले। आइए इसे समझते। देखो फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस जो मैंने बोला आर हीटेड मेनली बाय कन्वेक्शन इन विच बायोएंसी एंड ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्यों ये दो पॉइंट ही क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया, जो चीज लाइटर हो जाएगी बायोएंसी की वजह से वो ऊपर मूव करेगी ना, ये चीज समझ रहे हो। और जो दूसरी पार्टिकल्स नीचे क्यों मूव करेंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी की वजह से वो नीचे मूव कर रहे हैं। तो वो दोनों पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। When the fluid is heated from below, जब नीचे से आपने फ्लूइड को हीट किया, ये एक रेपिटेशन हो रही है, रिवीजन हो रही है। The hot portion at the bottom expands, जो नीचे बॉटम में हॉट पोर्शन होगा वो एक्सपैंड करेगा एंड becomes less dense, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब वो हीट होती है तो वो एक्सपैंड करती है। बिकॉज ऑफ बायोएंसी, बायोएंसी की वजह से दिस लाइटर पोर्शन राइजेस अप, ये लाइटर पोर्शन ऊपर की ओर मूव करेगा। द डेंसर कोल्डर फ्लूइड टेक्स इट्स प्लेस, कोल्डर फ्लूइड उसकी जगह ले लेगा बाय मूविंग डाउनवर्ड्स, नीचे आके। दस कन्वेक्शन करंट जो है विल बी सेट अप, कन्वेक्शन करंट बन गई। और मैंने बोला एक्चुअल मूवमेंट जो है लिक्विड का उसे हम देख सकते हैं बाय प्लेसिंग द क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, उसके क्रिस्टल्स को प्लेस करके एट द बॉटम, बिकॉज वो कलर छोड़ेगा और मुझे ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब हमारी कन्वेक्शन की दो टाइप्स होती है। एक तो हो गया नेचुरल कन्वेक्शन, ये जो अभी हमने पढ़ा ये नेचुरल कन्वेक्शन ही है। और दूसरा वो होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, जहां हम जबरदस्ती ये काम करवाएं। अगर तो ये जो पार्टिकल्स या जो मटेरियल है ये मूव करे डिफरेंस इन डेंसिटी की वजह से, तो मैं उसे बोलूंगा यार ये नेचुरल कन्वेक्शन है। इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी देन इट इज नोन एज नेचुरल कन्वेक्शन। बिकॉज मैंने तो फ्लेम्स दिया और ये खुद ब खुद हुआ ना,
फोर्स जबरदस्ती थोड़ी ना मैं पार्टिकल्स को पकड़ के ऊपर लेके जा रहा हूं, ऐसा थोड़ी है। और फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या हो गया, जहां ये काम जबरदस्ती किया जाए। इफ द हीटेड मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय एन एजेंसी, अगर हीटेड मटेरियल को फोर्स किया जाए कि वो एक एजेंसी लाइक पंप और ब्लोअर, पंप या ब्लोअर की मदद से एक एजेंसी लगाई है मैंने, एक्सटर्नल एजेंसी, उसकी वजह से वो मूव करे, तो वो हो गया फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब मैं एग्जांपल दूंगा। नेचुरल कन्वेक्शन जो है बेसिकली ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स है ना, ये कैसे जनरेट होती है, ये नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वहाँ हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। और फोर्स कन्वेक्शन की एग्जांपल आ जाती है एयर कंडीशनिंग, एसी या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। ये चीज़ समझ रहे हो आप? बिकॉज मुझे आपको ये चीज़ पता है, आपने एसी लगाया रूम में, जब एसी लगाते हैं तो होता क्या है, जो अंदर वाली हीट है, देखो ऐसे तो अंदर वाली हीट बाहर खुद ब खुद तो नहीं मूव करे वाली। अगर ऐसा ही हो तो फिर हम एसी लगाने की ज़रूरत क्या होती। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल एजेंसी लगाता हूँ, एसी लगाता हूँ, उसका ब्लोअर जो होता है बाहर, जो हीट को बाहर, उसका एक बेसिकली जो हमने छत पे भी लगाया होता है, जो हीट को बाहर थ्रो आउट करता है, या अगर विंडो एसी है तो उसकी बाहर वाले पोर्शन में लगा होता है हीट थ्रो आउट करने के लिए। तो होता क्या है, ऐसे हीट नहीं मूव कर रही, बट एसी लगा के ज़बरदस्ती हीट को मूव करवाया जाता है ना, फोर्स्ड हो रहा है ये, दैट इज़ फोर्स्ड कन्वेक्शन। और इन दोनों को डिटेल में हमने इनकी एप्लीकेशंस में पढ़ना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। फोर्स्ड, देखो ये कन्वेक्शन और कंडक्शन में एक ही डिफरेंस है मेन, कि कंडक्शन में मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, बट कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट पार्टिकल्स का होता है। क्लियर ये पॉइंट? ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, ये भी मैंने बताया। और हम कैसे देख सकते हैं, बाय प्लेसिंग द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। दो टाइप्स के होते हैं, फोर्स्ड और नेचुरल। नेचुरल में हमने सीखा कि अगर ये खुद ब खुद हो, डिफरेंस इन डेंसिटी की वजह से हो, दैट इज नेचुरल। बिकॉज विंड्स जो चलती है वो भी नेचुरल वे में चलती है। अब उसकी मेन रीजन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फोर्स कन्वेक्शन होगा जहां ये जबरदस्ती करवाया जाए, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग। अहो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं। वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन, both forced as well as natural. Till then, take care, goodbye. Thank you.